सूरज पहाड़ों की चोटी पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। गांव में धुंध का घेरा धीरे धीरे हट रहा था, पर गांव वालों के मन में धुंध नहीं, डर का घेरा था। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। किसानों का दूध खराब हो रहा था, बच्चों के खिलौने गायब हो रहे थे और रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब जंगल की चुड़ैल का काम है। वो एक शक्तिशाली चुड़ैल थी। वो बच्चों को चुरा लेती थी, दूध को खराब कर देती थी और अजीबोगरीब आवाजें निकालकर लोगों को डराती थी। गांव में रवि नाम का एक लड़का था। वो बहादुर और जिज्ञासु था। उसे चुड़ैल की कहानी पर यकीन नहीं था। अगले दिन सुबह रवि जंगल में निकल पड़ा। वो जंगल के गहरे अंदर तक चला गया। रास्ते में उसे कई अजीबोगरीब चीजें दिखाई दीं, पर वो डरा नहीं। अचानक रवि को एक सुनसान घर दिखाई दिया जो डरावना था। उसे यकीन हो गया कि यही चुड़ैल का घर है। उसने साहस जुटाया और उस घर में प्रवेश किया, जहां रवि को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो बीमार थी और दर्द से कराह रही थी। रवि ने उससे पूछा, क्या तुम चुड़ैल हो? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, पर मैं बुरी नहीं हूँ। मैं बीमार हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। रवि ने बूढ़ी औरत की मदद की। उसने उसे दवा दी और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे बूढ़ी औरत ठीक हो गई। रवि गांव लौट आया और सबको बताया कि चुड़ैल बुरी नहीं है। वो बीमार थी और उसे मदद की जरूरत थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रवि की बहादुरी और दयालुता की सराहना की। बूढ़ी औरत गांव में आ गई। उसने अपना जादू लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज के बारे में जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए। हमें हमेशा सच जानने का प्रयास करना चाहिए। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी कहानियां लाते रहेंगे।